एक्सरसाइज सी है हमारे पास, डिवाइड दी फॉलोइंग। अब हमारे पास क्या है, हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड के क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास डिवाइड दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास है नंबर 4/9, फिर डिवाइड का साइन है 12 ओवर हमारे पास आ गया 18, ठीक है। ये हमें नंबर दिए गए हैं, इसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड में हमेशा आपने ये याद रखना है कि डिवाइड हमारे पास जब नीचे आता है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे 4/9, डिवाइड हमारे पास चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 12/18 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने देखना है कि अगर कोई नंबर हमारे पास आपस में क्रॉस होता है उसको क्रॉस करेंगे। जैसे हमारे पास 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और 3 4 ज़ा 12। अगर यहाँ देखें 18 और 4 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। ये चारों नंबर हमारे पास कट हो गए। अब हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई 4/9। मज़ीद हमारे पास ये कट रहे हैं, कोई भी नहीं कट रहा। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा। इस तरीके से तो 3 और 9, 2 और 4 कटता है, लेकिन हमने इसकी क्रॉस इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, या इस तरीके से फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास मज़ीद कोई नहीं कट रहा, तो हम लिखेंगे 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8, मल्टीप्लाई जहाँ आता है वहाँ हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अब अगर हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27, मज़ीद अगर ये कटते हैं तो हम इसको काटेंगे, नहीं कटेंगे तो हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड वाला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में हमारे पास बी पार्ट में है। अच्छा, अब इसका पीछे आंसर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सारे ठीक ही लिखे हों। सेकंड वाला अगर हम करते हैं 5 ओवर हमारे पास है 12 डिवाइड 7/6। तो यहाँ हम अगर इसको करते हैं, अगर कोई हमारे पास कटिंग हो रही है पहले हम देख लेते हैं, नहीं कटिंग हो रही पहले हम लिखेंगे 5/12, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 7 ओवर हमारे पास हो जाएगा 6। यहाँ पर अगर हम करते हैं 5 7 ज़ा 35, एंड 12 को अगर हम देते हैं 6 8, 6 2 ज़ा 12, 12 का लगा 2, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 7 72 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम मज़ीद आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ इसकी कटिंग होती है। अगर मैं इसको करती हूँ 22 यहाँ हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो 7 के टेबल पे भी हमारे पास कटिंग नहीं होगी इसकी, हमारे पास यहाँ 3 के टेबल पे भी नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, हम इसको डिवाइड में चेंज नहीं करते, ठीक है। ये डिवाइड में रहेगा, मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करते। यहाँ पर हमने कटिंग कर ली, ठीक है। कटिंग करने के बाद हमारे पास आया 2/3, और यहाँ पर मैं अभी डिवाइड ही रखती हूँ इसको, ठीक है, और आ गया 4/9। अब देखिए हमारे पास यहाँ मज़ीद कटिंग पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ। मोस्टली क्वेश्चन में ये होता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाला होता है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल डिवाइड है, मैं इसको मल्टीप्लाई में करूँगी तो ये वाले नंबर हमारे पास चेंज हो जाएंगे। हम लिखेंगे 9/4, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इस तरह अगर हम करें तो हमारे पास आता है 3/2, ठीक है। अगर मैं इसको भी देखती हूँ, यहाँ पर अगर मैं करती हूँ, इसको मैं नीचे लेके आ रही हूँ और मैं इसको डिवाइड ही में छोड़ देती हूँ, ठीक है। दोबारा से हमने किया डिवाइड में, जब डिवाइड हमारे पास आगे आया हमने इसको 5/12 हम लिखते हैं। देन मैं इसको मल्टीप्लाई में करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 6/7 कर देती हूँ। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
तो यहाँ पर अगर हम करें 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5 और 7 2 ज़ा हमारे पास हो गया 14। ठीक है, ये तरीका भी हम करके देख लेते हैं और इस तरीके से आई थिंक हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, 5/14 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सी वाला पार्ट है। सी में हमारे पास है 9/35, देन डिवाइड, फिर हमारे पास है 1 3/5। अब ये हमारे पास है मिक्स नंबर 1 3/5, ये हमारे पास मिक्स नंबर होते हैं, इनको हमने फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करना होता है। हम लिखेंगे 9/35, डिवाइड का साइन इसी तरह से आएगा, 5 1 ज़ा 5, 6 7 और 8, 8/5। ये चीज़ हमारे पास आ गई। देन हम आगे लिखेंगे 9/35, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इसकी हम चेंजिंग करेंगे, इसकी डायरेक्शन 5/8 हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। इन दोनों को देखें तो ये कटिंग नहीं होती, हमारे पास आ गया 9/7 मल्टीप्लाई 1/8 इज इक्वल टू, अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इसका 9 1 ज़ा 9 और 7 8 ज़ा 56। ये हमारे पास हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें भी सारी यही चीज़ें हैं, इसमें भी इतना मुश्किल नहीं है। मतलब जो रियल लाइफ नंबर स्टोरीज़ में है उसमें भी आपने, अगर ऊपर आपका प्लस है तो नीचे भी सारे नंबर प्लस होंगे, अगर आपने माइनस किया तो नीचे भी सारे नंबर स्टोरीज़ में वो माइनस ही होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। इसी तरह अगर हम डिवाइड का करें हैं तो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं रियल नंबर्स में वो भी सारे हमारे पास इसी तरीके से सॉल्व होंगे, डिवाइड ही होंगे। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, डी में है 11/22 डिवाइडेड 1/2। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 11/22 इसी तरह से आएगा, डिवाइड इसी तरह से आएगा। पहले हमने इस नंबर को, हमारे पास मिक्स नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 प्लस किया, 3 हमारे पास आ गया 2। अब हम लिखेंगे 11/22 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, चेंज हो गया हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 हो गया। नीचे हम लिखते हैं 11/11 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आ गया 3। अब ये हमारे पास मज़ीद भी काट सकता है। कैसे काट सकता है कि सिर्फ क्रॉस में ही हमारे पास नहीं कटेगा, यहाँ भी हमारे पास काट सकता है। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, हमारे पास आएगा 1/1 मल्टीप्लाई 1/3, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह ई क्वेश्चन है, ई पार्ट में हमारे पास है 13/32 डिवाइड 4/9। ठीक है, यहाँ अगर हम इसको करते हैं तो हम लिखेंगे, हमारे पास अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करें तो ये यहाँ पर तो हमारे पास कटिंग होगी, अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो फिर ये हमारे पास 9 और 32 इसकी कटिंग नहीं होगी। मैं यहाँ पर लिखती हूँ 13/32 डिवाइड इसी तरह रहने देते हैं 4/9। अभी हम इसको चेंज नहीं करते क्योंकि हमारे पास यहाँ कटिंग पॉसिबल है। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। अब हम लिखते हैं 13/8, चेंज करते हैं इसको हम मल्टीप्लाई में और हम लिख देते हैं 9/1। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कोई कटिंग हो रही है, नहीं हो रही हमारे पास। वैसे अगर हम इसको डायरेक्ट भी करें तो फिर हमारे पास क्या आएगा। खैर, इस तरीके से अगर हम पहले इसको देख लेते हैं, हमारे पास आएगा 8 1 ज़ा 8 और 9 3 ज़ा 27 का 7, 2 यहाँ पे 9 1 ज़ा 9 10 और 11, ये हमारे पास आ गया और नीचे आ गया 8 1 ज़ा हमारे पास 8। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास है 117 128 आंसर इसका। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पर कटिंग नहीं करती, मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ
13/32 मल्टीप्लाई करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ, डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ, 9/4 कर देती हूँ। अब कटिंग तो हमारे पास यहाँ नहीं होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो यही 117 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपने यहाँ ये वाला आपने इसको छोड़ देना है, ये पार्ट, ठीक है। डायरेक्ट आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट हमने इसी तरीके से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और फिर हमने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करनी है और हमने इसको डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास है एफ में हमारे पास है 35 और नीचे है 42 डिवाइड हमारे पास है 5/7, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको करते हैं, नहीं, हम इसको चेंज करेंगे, 35/42 मल्टीप्लाई 7/5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। अब हमारे पास क्या आया, कटिंग होने के बाद हमारे पास आ गया 7/6 मल्टीप्लाई 1/1, ठीक है। अब आ गया 7 1 ज़ा 7, 6 1 ज़ा हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि नोमिनेटर हमारे पास बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमने क्या करना है, 7 को रखना है अंदर, 6 को रखेंगे बाहर। 6 1 ज़ा 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। हम लिखेंगे ये 1 नोमिनेटर, 6 डिनोमिनेटर और ये वाला 1 साइड पे, 1/6 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और मैंने रियल नंबर लाइफ स्टोरीज़ का आपको पहले ही बता दिया है कि उसमें भी हमने इसी तरीके से सारे क्वेश्चन डिवाइड करने हैं, उसमें और कुछ इतना मुश्किल है नहीं। जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनको इसी तरीके से आपने लिखना है। मिक्स नंबर हैं, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड का साइन डाल के फिर मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इनको सॉल्व कर देना है। बाकी भी आई थिंक इसमें इतना मुश्किल नहीं है जो आपको समझ ना आए, फिर भी मैं एक नज़र देख लेती हूँ। ये भी मिक्स नंबर हैं, इनको फ्रैक्शन में चेंज करके इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा आपको होगा, बाकी तो उसी तरीके से नंबर हैं। इसमें है Uman buy 3 storybook to gift her friend if she used 2/3 of a roll of gift wrap to pack the books. What fractions of the gift, अब वो कह रहे हैं फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आएगा, ऑफ द गिफ्ट रैप डज शी यूज टू पैक ईच बुक। हर बुक को रैप करने के लिए उसको कितना जो है वो कवर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2/3 और 3 हमारे पास बुक है, मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 2 का 2 आ गया, 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9। सिंपल इस तरीके से करेंगे और आंसर आप इसको आपने लिख देना है। इसका इस तरीके से आपने नहीं करना, आपने इसको जब सॉल्व करना है तो इसके साथ आपने डिटेल भी देनी है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल आपने लिखना है 3 स्टोरी बुक और फिर उसके बाद आपने लिखना है यूज़ रोल ऑफ गिफ्ट 2/3, यानी रैप जो यूज़ कर रहा है, फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व करके फिर नीचे जैसे आपको टीचर बताएंगी इनकी स्टेटमेंट लिखनी है, उस तरीके से स्टेटमेंट लिख के फिर आपने इसको सॉल्व करना है। मकसद मेरा सिंपल बताने का ये है कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, a tortoise move 1/5 of a kilometer in an hour. How many hour will the tortoise take to cover 5 kilometer? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 हाफ करके सेम इसी तरीके से अगर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, सेम हमारे पास इसका 25 किलोमीटर आया है तो 1/5 ऐसे आप लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 ज़ा 25, 1/25 भी लिख सकते हैं या जस्ट 25 किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, लेकिन विथ स्टेटमेंट क्या आपने करना है।